Students, today I am going to explain chapter 11, symmetry. Symmetry means the figure which is divided by any lines, but if we divide this figure into two equal parts, then both parts are identical. Means जब भी आप किसी भी डायग्राम को आप किसी एक लाइन से डिवाइड करो, अगर वो लाइन उस डायग्राम को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, इट मीन्स वो जो लाइन है वो उस डायग्राम को डिवाइड करने वाली सिमेट्रिकल लाइन कहलाएगी, यानी उसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। और जो वो डायग्राम होगा वो कहलाएगा सिमेट्रिकल डायग्राम। जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन हम देखते हैं, अ फिगर विच कैन बी डिवाइडेड बाय ड्राइंग अ लाइन इनटू टू इक्वल हाफ इनटू टू हाफ्स इक्वल इन और रिस्पेक्ट, सभी रिस्पेक्ट में अगर वो इक्वल हो तो ऐसा जो फिगर है हैव सिमेट्री, वो सिमेट्री कहलाता है, मतलब सिमेट्रिकल फिगर होता है। और दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है या एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में देखते हैं, जैसे ये लीफ है, इस लीफ को अब ऐसे वर्ड एक चीज़ और, ये ऐसी जो लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टल, जैसे ये वाली जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन कही जाती है। और जो ऐसे जैसे जिस डायरेक्शन में मेरा पेन है ये, इसको कहा जाता है वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन होती है, आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ये वर्टिकल लाइन होती है और ये वाली ऐसी जो लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो जैसे हम इस लीफ, ये लीफ है, इस लीफ को अगर हम एक वर्टिकल लाइन से डिवाइड करें एकदम मिडिल से, एकदम बीचों बीच, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अगर ये टू इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड हो जा रहा है सभी रिस्पेक्ट में, तो ये लीफ आइडेंटिकल होगा, मानी सिमेट्रिकल होगा। अगर दोनों पार्ट इक्वल नहीं है तो नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। जैसे ये बटरफ्लाई, वैसे कहा जाता है बटरफ्लाई इज ए एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द सिमेट्री, क्योंकि यहाँ लिखा भी है बटरफ्लाई इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटीफुल क्रिएचर हैविंग सिमेट्री। मतलब एक बटरफ्लाई है जो कि एक्सीलेंट एग्जाम्पल होता है सिमेट्री, क्योंकि बटरफ्लाई को आप एक वर्टिकल लाइन से बीचों बीच डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि गॉड मेन एनिमल्स ह्यूमन बीइंग्स मेनी लीव्स नॉट सिमेट्रिकल, सभी लीव्स मोस्टली लीव्स सिमेट्रिकल नहीं होते। तो इस जैसे यहाँ पे देखिए ये पीपल, ये सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन ये जो लीफ है ये सिमेट्रिकल है। तो कहने का ये मतलब है वो डिपेंड करता है कि आप किस लाइन से, लाइन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, किस लाइन से आप वो फिगर डिवाइड जब आप करते हो मिडिल से तो इक्वल पार्ट्स में। जैसे ये देखिए ताजमहल, ये ताजमहल अगर आप इसको बीचों बीच डिवाइड करते हो तो हमें लगता है कि जो भी जितना पार्ट इधर होगा उतना पार्ट इधर ही होगा। अगर ये ऐसा हो रहा है तो ताजमहल सिमेट्रिकल है, अदरवाइज नहीं है। जैसे लोटस टेम्पल है, लोटस टेम्पल भी अगर अगर आप इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पे देखिए इसको बहाई टेम्पल कहा जाता है। बहाई मतलब बहाई समुदाय, वो कम्युनिटी थी उस समय ने इसको बनाई थी, लेकिन बेसिकली ये है लोटस टेम्पल। तो यहाँ पे अगर आप इसको मिडल से डिवाइड करोगे एकदम इक्वल पार्ट्स दोनों टाइप डिवाइड होंगे वर्टिकल लाइन से, तो ये आपकी सिमेट्री कहलाती है। और जितने लाइन से डिवाइड होती है वो क्या कहलाती है, लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। इतनी चीजें क्लियर हुई। यहाँ पे देखिए लिस्ट भी दिया हुआ है, जैसे कुछ और ऑब्जेक्ट के बारे में, जैसे टेबल है, टेबल सिमेट्री है। चेयर सिमेट्री है, नहीं, चेयर को आप सिमेट्रिकल डिवाइड। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये देखना है कि सिमेट्रिकल है कि नहीं। ये देखिए आप इसको देख रहे हैं, ये आपका डिवाइडर, तो यहाँ पे देखिए बीचों बीच ये लाइन है, तो इधर भी इक्वल है इधर भी इक्वल है, तो ये आपका सिमेट्रिकल है। कब आप डिवाइड करो कब सिमेट्रिकल नहीं होगा, आप इसको हॉरिजॉन्टल से डिवाइड करो चाहे वर्टिकल से डिवाइड करो, नहीं होगा। तो कहने का मतलब, अब आते हैं कुछ अल्फाबेट्स पे। तो अल्फाबेट भी आपको डिवाइड चेक करना पड़ेगा कि कुछ लाइन ऑफ सिमेट्रिक वर्टिकल हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि AMTUVWY हैव वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, CDE यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे देखिए HIOX ये हैव टू लाइन ऑफ सिमेट्री, देखिए इसमें OXHI ये टू लाइन ऑफ सिमेट्री है।
और कुछ ऐसे लेटर हैं जिनमें सिमेट्री है ही नहीं। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है, बहुत केयरफुली देखना है। यही होती सिमेट्री। सिमेट्री में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा डायग्राम, एक ऐसा फिगर, एक ऐसा लेटर जो कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा या सिमेट्रिकल लाइन के द्वारा, दोनों इक्वल पार्ट्स देखने में फील हो, आपको देखने में लगे कि दोनों इक्वल पार्ट्स हैं इन ऑल रिस्पेक्ट, सभी रिस्पेक्ट में, तो उसको कहा जाता है क्या, सिमेट्रिकल फिगर। और ऐसी लाइन, जितनी लाइन से वो डिवाइड होता है, वो सिमेट्रिकल लाइन कहला जाती है। जैसे यहाँ की इंक ब्लॉट डिजाइन है, मतलब इसको बनाने का तरीका होता है, पेपर पे आप कलर कुछ भी पेन वो इंक लगा दीजिए, उस पेपर को बीच से फोल्ड कर दीजिए, तो देखेंगे उसका पूरा पार्ट उधर प्रिंट हो जाता है। तो वो भी एक प्रकार का सिमेट्री ही मिलता है। जैसे इसने इंक लगा, पेपर इधर लगा, पेपर को फोल्ड कर दिया, तो ये देखिए बीच से पेपर अगर यहाँ फोल्ड करेंगे तो पूरा का पूरा इंक एज इट इज इधर हो जाता है। इसी को कहते हैं इंक ब्लॉट डिजाइन। तो इंक ब्लॉट डिजाइन यही होता है। यहाँ पे भी लाइन ऑफ सिमेट्री जो होते हैं वो पेपर का फोल्ड है। ये पेपर आपने फोल्ड किया तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस तरीके से आपको पूरा लाइन ऑफ सिमेट्री क्लियर पढ़ना है बहुत ध्यान से। अगर आप सब पढ़ेंगे बहुत इजीली तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे सिमेट्री होती है। तो ये सिमेट्री आपको अच्छे से मैं कह रहा हूँ कि आप इसको पढ़िए और एक एक डेफिनेशन ध्यान से पढ़िए और कुछ एग्जाम्पल अपनी लाइफ के, अपने घर में, अपने अगल बगल उनको प्रैक्टिस करिए, बना बना के लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, इनको करिए, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ डायग्राम है, ये आप इक्वल पार्ट में यहाँ पे देखिए, एक वन वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है, तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस डायग्राम में देखिए ऐसे डिवाइड 1 2 3 4, यहाँ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो आप अपनी बहुत ध्यान से देखेंगे ना तो आपको एकदम सिमेट्री क्लियर हो जाएगी। और सिमेट्री बहुत टफ नहीं होती, बस आपको केयरफुली इस डायग्राम को देखना होता है। आप, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के इस एक्सरसाइज 11.1 को एक्सप्लेन करूंगा। और इसके बीच में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको बहुत केयरफुली पढ़िए और बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू।